जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका श्री रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा नारद जो है भगवान के पास जाते हैं गुस्से में कि आपने मुझे क्या कर दिया, और वो श्राप दे देते हैं भगवान को। फिर भगवान उनको अपनी माया बताते हैं कि ये सब मेरी माया थी, और उनका अहंकार दूर करके उनको शंकर भगवान का नाम जपने के लिए, सतनाम जपने के लिए कहते हैं। फिर नारद जी सत्यलोक चल पड़े। आगे की कथा इस भाग में करेंगे। आज के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। हर गण मुनि जाते पथ देखी, विगत मोह मन हरस विसेखी। अति सभीत नारद पही आए, गई पद आरत बचन सुनाए। इसके बाद जब सत्यलोक की तरफ चल पड़े नारद जी, तो शंकर जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर जाते हुए देखा, तो वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आ गए। उनको श्राप दिया था जाके निशाचर बन जाओ, राक्षस बन जाओ, तो वो भी आकर के अपना जब देखे अब नारद भगवान प्रसन्न हो गए हैं, नारद ऋषि अब चल के हम माफी उफी मांग लेते हैं। फिर आए और उनका चरण पकड़ के दीन वचन कहने लगे। हरे गण हम नबी प्रमुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहूं कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। जाके गण जो है उनका पैर पकड़ लिए, बोले हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिवजी के गण हैं। वहां पे वो ब्राह्मण के रूप में थे स्वयंवर में, तो अभी बताए कि नहीं मैं ब्राह्मण नहीं हूँ महाराज, हम लोग शिव जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसका विफल हमने पा लिया है, परंतु हे कृपाल भगवान, अब श्राप दूर करने की भी कोई कृपा करिए, बताइए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम तो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल भी स्वजी तब तुम जहिया, धरहि विष्णु मनुज मनु तहिया। नारद जी बोले, जाओ अब तुम दोनों राक्षस तो हो गए ही, जाओ राक्षस हो जाओ, लेकिन तुम्हारे महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करके पृथ्वी पे आएंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हुई हूँ मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। फिर बोले कि तुम जो है ऐसे बड़े ऐश्वर्य वाले, ऐश्वर्य तेज और बल वाले राजा हो जाओगे। फिर विष्णु भगवान का अवतार होगा और युद्ध में भगवान के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे कि तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वे दोनों मुनि की चरणों में सिर नवाकर चल पड़े और फिर बाद में समय आने पे महान राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इस कारण से मनुष्य का अवतार लिया था। शंकर जी बता रहे हैं कि किस किस कारण से भगवान ने अवतार लिया था। तो उनमें से एक, उन्होंने कहा था कि बहुत ढेर सारे कारण हैं, तो उनमें से एक कारण ये भी था कि इस भगवान को अवतार लेना पड़ा। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनीसन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरजु सयाने। जब जब इस तरह सुंदर लीलाएं करते हैं,
तब तब मुनीश्वरों ने परम विचित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का भी वर्णन किया है, जिनको सुनकर विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। उनको कोई आश्चर्य नहीं होता भगवान की लीलाओं पे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। भगवान श्री हरि अनंत है, उसको कोई उनको पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं और श्री रामचंद्र भगवान के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती जी, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं नारद की तरह, और प्रभु तो कौतुकी हैं, लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत ही सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। प्रेम से उनका नाम लेने की आवश्यकता है। सुर नर मुनि को नाई, जैन मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माई, भजिय महामाया पति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार के उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसा शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जही कारण अजय गुण रूपा, ब्रह्मा भयो कौशलपुर भूपा। शंकर भगवान कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, अब मैं भगवान के अवतार का दूसरा कारण बताता हूँ। ढेर सारे कारण हैं, अब एक दो बता दिया, और एक कारण मैं बताता हूँ। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्म अध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही रानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, वो सती जी गई थी, उनको भ्रम हो गया था ना। वही कह रहे हैं कि जिनको आपने देखा था हे भवानी, और जिनके चरित्र को देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुन ब्रह्म रुजहारी। लीला कीनी जो तेहि अवतारा, सो सब करी हूँ मति अनुसारा। इतना तुम बावली हो गई थी उस समय उनके भगवान राम को ऐसे वन में विचरते देख के, कि आज भी तुम्हारे ऊपर उस बावलेपन की छाया है जो मिटती नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के रोग को हरण करने वाले चरित्र को अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा, ऐसा शंकर भगवान पार्वती जी से कहा। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरनय वृष केतु, सो अवतार भयो जहि हेतु। इसके बाद याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, चूंकि राम कथा जो है जो शंकर जी ने पार्वती को सुनाया था, वही याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को सुना रहे हैं, वही काकभूषण जी गरुण को सुना रहे हैं, और उसी का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तो तुलसीदास जी के पूरे रामायण में ये आता रहेगा, कहीं याज्ञवल्क्य भरद्वाज, कहीं काकभूषण गरुण और कहीं शंकर पार्वती। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। वो बोलते हैं, हे भरद्वाज, शंकर जी के बच्चन